एक ऐसा इंसान जिन्हें लोग भगवान मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सही मार्ग दिखाने के लिए अपनी जीवन त्याग दी। एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसे धर्म का निर्माण किया जो पूरे दुनिया में फैला है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान गौतम बुद्ध की, जिसने इस दुनिया को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी को लुम्बिनी संस्कृत नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता लुम्बिनी संस्कृत के महान राजा थे। उनका नाम शुद्धोधन था और उनकी माँ का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो पूरे लुम्बिनी संस्कृत में खुशी का माहौल था। उस वक्त के राजाओं को अपने बच्चे का भविष्य जानने का बहुत शौक था। शुद्धोधन ने अपने बेटे का भविष्य जानने के लिए ज्योतिष को बुलाया। जब ज्योतिष ने गौतम बुद्ध का भविष्य देखा तो वह हैरान रह गए। ज्योतिष ने कहा, महाराज, आपका बेटा मानव जाति के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा बनेगा। लेकिन गौतम बुद्ध के पिता गौतम बुद्ध को बहुत बड़ा राजा बनाना चाहते थे। तभी ज्योतिष ने निराश होते हुए फिर से कुछ कहा, महाराज, एक बुरी खबर है। शुद्धोधन बोला, क्या बात है? महाराज, अगली सुबह महारानी का देहांत हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। अगली सुबह महारानी का देहांत हो गया। तब गौतम बुद्ध की परवरिश उनकी चाची ने की। गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत दयालु और सोचने वाले बच्चे थे। इस वजह से शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध के महल से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। गौतम बुद्ध की आदत से शुद्धोधन परेशान रहते थे। धीरे धीरे गौतम बुद्ध बड़े हो गए और उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हो गई। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। पर उन्हें लगता था कि उनका बेटा बस उन्हें राजमहल से बांध कर रखने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिताजी, क्यों आप मुझे महल से बाहर नहीं जाने देते? आखिर क्या है इस महल के बाहर? मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी शुद्धोधन ने सोचा कि अगर ये महल से बाहर जाएगा तो ये बहुत ही दुखी हो जाएगा। लेकिन बात ये भी थी कि अगर वो महल से बाहर नहीं जाएगा तो वो अपने राज्य को संभालेगा कैसे? शुद्धोधन ना चाहते हुए भी गौतम बुद्ध को अनुमति दे देते हैं। गौतम बुद्ध जब महल से बाहर जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बहुत बीमार है और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तभी वह अपने सिपाही से पूछते हैं कि ये कौन है, ये ऐसा क्यों है? सिपाही कहता है कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि बीमार है और ये अब ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। गौतम बुद्ध ये सुनकर अचंभित रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? क्या मैं भी मरूंगा? और उसके बाद गौतम बुद्ध वापस महल आ जाते हैं और बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वह देखते हैं कि बाजार में उस बूढ़े इंसान के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। इसे देखकर गौतम बुद्ध अपने मन में ये ख्याल पैदा करते हैं कि उन्हें अब इस दुनिया को सुधारना है। गौतम बुद्ध अगले ही रात को महल से बाहर भागने की तैयारी करने लगते हैं और ऐसे ही गौतम बुद्ध अपना महल और राजपाट छोड़कर महल से दूर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध महल से भागने के बाद जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें एक साधुओं का ग्रुप दिखता है। गौतम बुद्ध भी
उसी साधुओं के टोली में शामिल हो जाते हैं। समय बाद जब गौतम बुद्ध उन साधुओं की टोली में रहने लगे तो उन्होंने जल्द ही सबका भरोसा जीत लिया और जल्द ही उन्होंने अपना उद्देश्य बताया कि उन्हें इस दुनिया को सुधारना है, उन्हें इस दुनिया को सत्य के रास्ते पे चलाना है। और उनके ये उद्देश्य सुनकर साधुओं में से कुछ साधु गौतम बुद्ध के साथ जुड़ गए। गौतम बुद्ध ने एक लंबा उपवास रखा। गौतम बुद्ध अपनी तपस्या बोधगया के निरंजना नदी के तट पर करते थे। गौतम बुद्ध इतनी लंबे उपवास रखे थे कि वो बिल्कुल सूख गए थे। उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, ना ही कुछ पिया था। और उन्हें ऐसा करते एक लड़की देखती थी जिसका नाम सुजाता था। एक दिन सुजाता गौतम बुद्ध की हालत देखते हुए उनके लिए खीर लाती है और कहती है कि हे स्वामी, आप इतने दिन से उपवास रख रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, लीजिए मेरे तरफ से ये खीर ग्रहण कीजिए। गौतम बुद्ध तपस्या से जागते हैं और वह अपने सामने एक लड़की को हाथ में खीर लेकर देखते हुए मना नहीं कर पाते हैं और उस वक्त गौतम बुद्ध अपना उपवास तोड़ते हैं। जल्द ही गौतम बुद्ध अपनी तपस्या में सफल रहते हैं और फिर निर्माण होता है बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगता है। गौतम बुद्ध दुनिया में घूम घूम कर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे फैलाते हैं। और 486 BC में एक महान इंसान गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है। तो ये थी गौतम बुद्ध की ज़िंदगी। तो देखा आपने गाइस, एक महान इंसान जो अपने ऐशो आराम को छोड़कर दुनिया के हित में सोचते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध बहुत महान थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।